24 में। हाँ जी, मैं ही बुद्धू हूँ। तो 23 मार्च में हमारी थी शादी और 24 में हमारी पहली एनिवर्सरी थी और 25 में हमारी दूसरी एनिवर्सरी है। तो 3 साल हमारे हो गए हैं और हमारे अफेयर, हमारे प्यार, हमारी मोहब्बत को उसको सब मिला के कहें तो हमें 5 साल। जल्दी इतना लॉन्ग रिश्ता लोगों ने कहा था 6 महीने मैनेजर के खिलाफ चार्जशीट पेश करने में नाकाम हुई, क्योंकि दोस्तों जब तक चार्जशीट पेश नहीं होगी पेश नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों कल भगोड़ी ने मनाई 12 मार्च को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि उस दल्ले भैया एपी सिंह के सामने इन फ्रंट उसके बनाई गई थी, जिसमें एक जो पंडित था उसको भी मोमिन मलिक साहब ने क्रिमिनल के लिए घोषित किया था और उसके खिलाफ भी केस किया था। और जितने भी बाराती उस बारात के अंदर आए थे उसको भी मोमिन मलिक साहब ने नामजद किया था, उन पर भी केस किया था। यानी कि जो बाराती हैं वो भी जेल में जाएंगे। मगर बदकिस्मती ये कि मोमिन साहब ने तो बहुत सारी कोशिशें की थी, मगर बदकिस्मती से अब तक उन पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दोस्तों आज देखते देखते 2 साल हो जाएंगे, यानी कि ये मार्च अप्रैल मई के अंदर पूरे 2 साल हो जाएंगे इस भगोड़ी को अपने मुल्क पाकिस्तान से मतलब फरार हुए बच्चे जो गुलाम हैदर के लेकर ये फरार हुई है, गुलाम हैदर के मासूम बच्चे चोरी करके गई है, इसको पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो दोस्तों मोमिन साहब तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं, मगर सोचने और समझने की बात यह है कि कब इस भगोड़ी को कानून हरकत में आकर इसको अपनी गिरफ्त में लेगा। तो इसके ढोंग ड्रामे तो ख़त्म नहीं होते, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हर बच्चे के साल में 2-3 ये बर्थडे मना रही है हर बच्चे के, यानी कि फरहान के भी सालाना 3 बर्थडे, मुन्नी के भी 3 बर्थडे, हर किसी के 3-3 4-4 बर्थडे ये मना रही है, ठीक है। और साथ में आए दिन ये पार्टी मना रही है। आप देखें जो शख्स जो सचिन लप्पू काला चूहा काला कौवा है, जिसने ज़िंदगी में कभी केक ना काटा हो, वो अब हर महीने केक काट रहा है। और बबीता रानी को आप देखिए कि जिसने कभी ज़िंदगी में ना कोई पार्टी देखी हो, ना कोई बर्थडे मनाई हो, ना कोई केक काटा हो, अब वो पार्टी मना रही है, बर्थडे मना रही है, ठीक है। और बबीता रानी ने तो अपना घर भी कितना ज़बरदस्त बना लिया। आप ये देखें कि 1 साल के 1.5 साल के टोटल 1.5 साल के अरसे के अंदर बबीता रानी ने अपने घर को कितना अच्छे तरीके से रेनोवेट कर लिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ओनली ये यूट्यूब की इनकम नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और जिस तरीके से इन लोगों ने ये घर बना लिया है, मतलब ये बबीता रानी ने, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं। उस पर भी मोमिन मलिक साहब ने एक एक्शन लेते हुए ये भी केस किया है कि बबीता रानी ने इतनी जल्दी घर कैसे बनाया। तो भाई घर बनाने में तो सालों लग जाते हैं दोस्तों, प्यारे बहन भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि घर वगैरह बनाते में सालों लग जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और ये बबीता रानी का घर 1 साल 1.5 साल के अंदर इतना अच्छे तरीके से रेनोवेट कैसे हो गया। जिस घर के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी ज़रूरियात की कोई भी सुविधा और जिस घर के अंदर नहीं थी, मेरे ख्याल से अब उस बबीता रानी के घर के अंदर हर सहूलत मौजूद है। तो दोस्तों इसके पीछे क्या राज है ये भी जानना ज़रूरी होगा। और दोस्तों किस तरीके से ये भगोड़ी हम सबको बेवकूफ़ बनाती आ रही है, ठीक है। नकली पेट दिखा दिखा के किस तरीके से ये बेवकूफ़ मना रही है और हम लोग बेवकूफ़ मन रहे हैं। हम लोग से मुराद कुछ लोग बेवकूफ़ मन रहे हैं कि भाई हाँ ये तो प्रेग्नेंट है, फलाना है, ढिमकाना है। तो दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि इसके साथ सीमा हैदर के साथ कौन कौन से संगठन हैं जो इसको वहाँ पर रखे हुए हैं। और मोमिन मलिक सर क्या 100% देने के बावजूद भी भगोड़ी पर कोई शर्मिंदगी, कोई डर, खौफ किसी किस्म का इसके चेहरे से, ना एपी सिंह के चेहरे से, ना ही मनोज मस्ताना के चेहरे से कहीं से दिखता है। जबकि मोमिन मलिक साहब ने तो मनोज मस्ताना को भी नॉमिनेट किया है कि उसके खिलाफ भी मोमिन मलिक साहब ने कानूनी कार्रवाई कर दी है। और ये भगोड़ी जो डीजे वीजे लगा कर नाच रही है, तो दोस्तों ये तो मेरे ख्याल से मज़ीद भी चलता रहेगा। और मोमिन साहब तो बहुत सारी कोशिशें करते आए हैं, कर रहे हैं, मगर बज़ाहिर अब तक जो नज़र नहीं आ रहा वो ये है कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों अल्लाह करे, मोमिन मलिक साहब ने जो कहा है कि रमज़ान के अंदर गुलाम हैदर को बुलाया जाएगा, उसके मासूम बच्चों से उसको मिलवाया जाएगा। तो दोस्तों हम दुआ करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द भारत बुला लिया जाए और उसके मासूम बच्चों से उसको मिलवा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों 4 से 5 साल होने वाले हैं गुलाम हैदर अपने मासूम बच्चों से दूर है।
2 साल ऐसे हो गए, 3.5 साल वैसे हो गए, तो 5 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। गुलाम हैदर अपने मासूम बच्चों से दूर है। तो दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर गुलाम हैदर का क्या कसूर है? गुलाम हैदर यही पूछता है, हम भी यही पूछते हैं। गुलाम हैदर का कोई भी कसूर नहीं है, ठीक है। तो गुलाम हैदर का जब कोई कसूर नहीं है तो वो बेचारा क्यों इतने दुख दर्द परेशानियां झेल रहा है? अब तक गुलाम हैदर की उसके बच्चों से बात नहीं करवाई गई। हम उम्मीद करते हैं कि मोमिन मलिक सर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए गुलाम हैदर को उसके बच्चों से मिलवा देंगे, क्योंकि दोस्तों अब गुलाम हैदर के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। और मोमिन मलिक साहब ने खुशखबरी भी दी है कि वो इसी महीने, रमज़ान के महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह गुलाम हैदर को भारत में बुलवा लेंगे और उसके बच्चों से उसकी मुलाकात करवा देंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ना समझ में आने वाली हैं कि सीमा हैदर अब तक क्यों कर भारत के अंदर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं, मैं मोमिन मलिक साहब की बात नहीं कर रहा, जो लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार बहुत अच्छी ये कर रही है वो कर रही है, तो आप ये बताएं सीमा हैदर के घर पर कितनी दफ़ा पुलिस अब तक गई? मतलब अगर 2 पुलिस अधिकारी बाहर घर के खड़े हुए थे, वो भी अब नहीं है, तो पुलिस ने कितनी दफ़ा उसको थाने में बुलवाया, कितनी दफ़ा वो पेशियों पे आई? क्योंकि जो AP सिंह का असिस्टेंट अवैध नारायण है, उसके मुताबिक तो उसने कहा है कि ना सीमा हैदर एक भी दफ़ा कोर्ट में पेश हुई है और ना कभी पेश होगी। बकौल उसके, ये मैं नहीं कह रहा, अवैध नारायण ने कहा है कि सीमा हैदर ना एक दफ़ा पेश हुई है, ना पेश होगी, ना सीमा हैदर को हथकड़ी लगी है, ना कभी लगेगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये बहुत मामूली केस था, डिपोर्टेशन का केस था, जिसमें मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। और अगर कोई ये कहता है कि मासूम 4 बच्चों की वजह से सीमा हैदर को इतनी मतलब छूट दी गई या रिलीफ दिया गया, तो मैं इसको टोटली कंडेम करता हूँ कि अगर कोई भी मासूम बच्चे को लेकर आके इलीगल एंट्री कर लेगा तो क्या उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाएगा, क्या उसको इस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाएगी? क्योंकि सीमा हैदर भारत के अंदर इलीगल इंटर हुई है। सबसे बड़ा दोष सीमा हैदर का यही है कि वो भारत के अंदर इंटर हुई इलीगल, ठीक है। तो फिर एक समझ में नहीं आती कि एक इलीगल आई हुई महिला का क्यों इतना समर्थन भारत के अंदर किया जाता है? क्यों पुलिस अधिकारी अब तक, क्यों पुलिस, रघुपुरा की पुलिस अब तक क्यों सीमा हैदर के खिलाफ चार्जशीट पेश करने में नाकाम हुई है? क्योंकि दोस्तों जब तक चार्जशीट पेश नहीं होगी, तो दोस्तों जब तक चार्जशीट पेश नहीं होगी, जब तक केस किसी भी किस्म का रत्ती बराबर भी, चीटी बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों जब चीटी बराबर केस आगे नहीं बढ़ सकता तो सीमा हैदर का क्या बाल बिका होगा? तो दोस्तों समझने की बात यही है कि जल्द से जल्द पुलिस विभाग को कानूनी एक्शन लेते हुए सीमा हैदर के खिलाफ चार्जशीट फाइल करते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। मगर दोस्तों अब तक 2 साल होने वाले हैं, जब पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की तो मजीद आगे क्या पेश करेगी? तो दोस्तों अब तक 2 साल होने वाले हैं, पुलिस ने अब तक सीमा हैदर के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की, तो मजीद आगे किस तरीके से चार्जशीट पेश होगी? तो हम मोमिन मलिक सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोमिन मलिक सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए, जैसे कि आपने पहले भी की है, इसको बरूकार लाते हुए जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चों से मुलाकात करवा दें। और अगर मोमिन मलिक सर कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात हैं, तो आप अगर ऑन कैमरा नहीं बता सकते तो ऑफ कैमरा कम से कम अंसार बर्नी साहब से आप डिस्कस लाजमी कर लें, क्योंकि सर अब तक बहुत टाइम हो चुका है, मज़ीद शायद कि गुलाम हैदर का सबर का पैमाना लबरेज तो हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा आजिज़ हार चुका है इस तमाम मामला से। तो मोमिन मलिक सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मोमिन मलिक सर आप जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तेज़ी से गुलाम हैदर के बच्चों की गुलाम हैदर से मुलाकात करवा दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जितने भी प्यारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे दुआओं की अपील है कि अल्लाह ताला, आखिरी में ये दुआ भी करता हूँ मैं भी और आप भी करें कि या अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे दिलवा दे, गुलाम हैदर के बच्चों से मिलवा दे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ ख़त्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।